हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने पार्ट 2 के एक्सरसाइज 2.2 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि बहुपदों के भाग पर आधारित है। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बहुपद का भाग दिया जाता है, जिसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक होता है शिष्टफल प्रमेय मेथड और एक होता है लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि एक रिमाइंडर थ्योरम, और एक होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भाग देना बचपन से ही सीखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हमें क्या करना है कि 25 को 6 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं कि टेबल पढ़ते हैं 6 का, और 6 का जो है टेबल पढ़ते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, ताकि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे ठीक कम हो, न अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 6 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 6 4 जा हम क्या करते हैं 24, और यहाँ पर माइनस करके क्या करते हैं रिमाइंडर लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। तो ये जो है हमारा शेषफल प्राप्त होता है। तो इसमें ये जो होता है, यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और इसमें ये जो होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक है, मतलब जिसको भाग देना होता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देनी होती है वो भाज्य, और जो भाग देने के बाद फल प्राप्त होता है वो भागफल, और जो शेष रह जाता है वो शेषफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें बहुपद का भी भाग देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान चलो कि हमें x² - 2x + 1 को भाग देना है x + 1 से। तो किस प्रकार से हम भाग देंगे उसके अलग अलग जो है मैं तरीके अभी बताऊंगा, जिसमें हम जैसे शेषफल निकालने के लिए हम शेषफल प्रमेय का भी यूज़ कर सकते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब भागफल निकालना हो तो हमें लॉन्ग मेथड ही यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, जो एक हमारा फॉर्मूला होता है शेषफल प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। दोस्तों, भाज्य का मतलब जैसे 25 है, तो अगर हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो ये 25 के इक्वल हो जाए। कैसे? जैसे भाजक हमारा क्या है 6, भागफल क्या है 4, और शेषफल क्या है 1। तो देखो 6 4 जा क्या होता है 24 और +1 जो कि 25 और भाज्य के बराबर आ गया। जस्ट इसी प्रकार से बहुपद में भी होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें इस जो x² - 2x + 1 को x + 1 से भाग देना है, तो हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया में क्या करना होगा कि ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है 9th में तो आपको पढ़ना ही है, 10th में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से सीखना। जो भाज्य होता है, यहाँ पे ये भाज्य है और ये भाजक है, तो भाज्य के पहले पद को भाज्य के पहले पद से हम क्या करते हैं भाग देते हैं पहले। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें 1 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x। या इस तरीके से समझो कि x² अपन में x, तो x² का मतलब होता है 2 बार x, और x से x कट गया तो क्या बच गया x। तो ये जो x बचता है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर भागफल में ऊपर लिखेंगे, और अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² है ना, पावर जुड़ जाता है ना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो जब आप x × x करोगे तो वापस क्या हो जाएगा पावर 1 + 1 2 हो जाता है ना। आपने 1.6 में सीखा है ये चीज़। और फिर हम क्या करेंगे 1 को x से गुणा करेंगे, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे +x हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इस प्रकार से यहाँ माइनस करते वैसे यहाँ पर ही माइनस करना है, ये माइनस और ये प्लस का साइन है इसलिए माइनस। अब x² से x² खत्म, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर दोनों माइनस है तो -2x और -x, माइनस माइनस जुड़ जाता है, ठीक है, और साइन माइनस का ही रहेगा। 3x हो गया और यहाँ पर हो गया +1। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है कि फिर वापस वही करना है कि इस पद इसमें जो है इसमें पहला पद और इसका पहला पद हम भाग देंगे 3x, और इसमें क्या है x, तो x कट गया तो क्या बच गया आपका -3। ठीक है, अब इस -3 को आप क्या करोगे यहाँ पर भागफल में लिखोगे, सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -3 को x से करोगे तो -3x हो गया, और 3 में 1 से गुणा करोगे तो 3 होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, और यहाँ भी माइनस है इसलिए माइनस प्लस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो है
ये 3 प्लस का 3x और माइनस 3x, ये क्या हो गया, बराबर होने के कारण 0 हो गया। 3 और 1 प्लस है ना, यहाँ पर प्लस में दोनों साइन हो गया, यानी बराबर साइन हो गए, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। यानी कि यहाँ पे शेषफल जो प्राप्त हो गया हमारा, क्या प्राप्त हो गया, शेषफल बराबर 4। और जो भागफल प्राप्त हो गया, भागफल क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेथड है ये लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाता है, क्योंकि इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा भाग देकर हम शेषफल प्राप्त करते हैं। और एक हमारा होता है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि जो ये भाजक की वैल्यू दी होती है x + 1, इसको क्या करते हैं, बराबर 0 करते हैं, और x बराबर +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1। और इसको मान लेते हैं, जो भाग हमें देना है, माना कि px बराबर x² - 2x + 1, यानी जिसको भाग देना होता है उसको मान लेंगे। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपका -2, और x की जगह पे फिर वापस -1 और +1, तो -1 का स्क्वायर, यानी -1 से आपको -1 से गुणा करना है। तो 1 और 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। उस तरीके से यहाँ पे माइनस और माइनस जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर पहले से ही प्लस का 1 है, तो आप देखोगे 2, 1 3 और 1 कितना हो गया, 4। देखो इस शेषफल 4 आ गया, और शेषफल यहाँ पर भी 4 आ गया। तो ये काफ़ी इजी मेथड होता है अगर शेषफल निकालना हो तो, लेकिन अगर भागफल निकालना है तो इस मेथड से हम भागफल नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ही यूज़ करके निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आपके एक्सरसाइज में है 2.3 में, वो या तो शेषफल प्राप्त करना है, या आपको ये सत्यापित करना है कि क्या ये जो है इसका भाज्य मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य होगा इससे या नहीं होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसलिए लंबी मेथड से आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर सीख लोगे तो 10वीं क्लास में आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हमने संख्याओं में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से बहुपद का भी जो है भाग होता है, जिसमें भाज्य को अगर px मान लें, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx मान लें, तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है। ठीक है, यानी फॉर्मूला वही है, बस हमने इनका जो है नाम जो है वैल्यू मान लिया है। जहाँ ये rx यानी शेषफल जो है या तो 0 हो जाए, या इस rx का घात है वो gx के घात से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि भाजक के घात से कम हो जाए। जिस प्रकार से संख्या में अगर एक संख्या ले लो, जैसे हमने 23 ले लिया और 23 को हमने 11 से भाग दिया, तो 11 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 22 आ गया, अब शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि 11 से 1 जो है कम हो गया, तो शेषफल जब कम हो गया तो हम आगे भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो डेसिमल यानी दशमलव यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है, क्योंकि हमारा बहुपद होता है उसमें क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के टर्म में होते हैं। ठीक है, तो जब चर पद होता है तो उसमें घात होते हैं, तो घात के बेस पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये भाजक का घात जो है इससे कम अगर शेषफल का घात हो जाए तो हम आगे प्रक्रिया यूज़ नहीं करेंगे। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर 22 होता तो 2 बार में 22 और शेषफल क्या हो जाता है 0, तो भी rx बराबर यानी कि 0 हो जाए तो भी तो हम आगे यूज़ नहीं कर, आगे अब प्रक्रिया यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिनिश हो गया यहाँ तक। ठीक है, पूरा कट गया, तो यही यहाँ पर ये बात है। ठीक है, अब आते हैं शेषफल पर में क्या होता है। मान लीजिए px यानी जो भाज्य है एक या एक से अधिक घात वाला है। ठीक है, और मान लीजिए कि a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यदि px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक हमने px लिया है x² - 1। ठीक है, और इसको हमें भाग देना है x + 1 से। ठीक है, भाग दे, तो हम x + 1 को क्या करेंगे 0 और x बराबर -1। अब ये जो -1 है हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर और
-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 और -1, तो शेषफल क्या आ गया, 0। यानी ये पूर्ण रूप से इससे क्या है, ये इससे विभाज्य है। तो यही यहाँ पर बात है कि अगर हम px को एक की या उससे अधिक घात वाला अगर बहुपद मान ले और एक कोई वास्तविक संख्या है, तो x - a से भाग देने पर जो है शेषफल हमें प्राप्त होता है, जो कि 0 प्राप्त हुआ। इसके अलावा 0 के अलावा और भी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आई होप आपको ये जो है 2.3 के बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन और उसको सोल्व करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे शेषफल ज्ञात करने के लिए जो पीछे अभी बताया लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड और शेषफल प्रमेय दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेषफल का प्रमेय थोड़ा इजी होता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से करके बता देता हूँ, आप सीख लेना फिर से अगर नहीं याद होगा तो, और बाकी का जो है शेषफल प्रमेय के अनुसार करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बता देता हूँ, यह हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ पर मैं बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो दो मेथड से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा और शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले लंबी विभाजन प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो जिससे भाग देना है, तो हमें इसको भाग देना है और किससे भाग देना है, x+1। तो x+1 से हमें भाग देनी है। तो हमें क्या करना है, इस भाज्य का पहला पद x³ और भाजक का पहला पद x, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो एक्सरसाइज 1.6 में आपने पढ़ा था कि बेस सेम है और पावर को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि x से कट गया तो क्या बच गया, 2 बार बच गया। या फिर एक और तरीका यूज कर सकते हो, x³ का मतलब हो गया 3 बार x से गुणा और 1 बार नीचे x से भाग देना है, तो x से कट गया तो क्या बच गया, x का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर लिखा है भागफल के पहले पद में, इनको बारी बारी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो x² में x से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x²। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये x³ से x³ कट गया, और अब यहाँ पर 3x² में से ये प्लस अब नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, माइनस। यानी 3x² में से एक x² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x²। राइट, अब यहाँ पर जो टर्म बचा हुआ है इसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब फिर वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि इसका जो 2x² है और यहाँ पे x है, इसको हम भाग दे देंगे। तो एक x से एक x कट गया, अब यहाँ पर एक x बच गया, यानी कि 2x बच गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, x² का मतलब x × x कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, 2x और प्लस का 2x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2x। अब 2x से बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, तो 2x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x², और फिर 2x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x होगा। फिर यहाँ पर माइनस और ये माइनस, ये भी कट गया। 3 में से 2 माइनस होगा तो एक x बचेगा, और यहाँ पर प्लस जो है नीचे लिखेंगे। फिर x और x का अभी शेषफल जो है, इनका जो घात का अंक है बराबर है, तो जब घात बराबर होता है तो फिर आगे प्रोसेस एक बार करेंगे। तो x से x बार कट गया एक बार में, तो क्या बच गया, 1, और वो भी प्लस का, तो 1 लिखेंगे। अब 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये माइनस और ये माइनस, तो x में x माइनस हो गया 0 और 1 में 1 माइनस हो गया तो 0। तो हमें क्या प्राप्त करना था, शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो गया, 0। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर 0। अब इसको शेषफल प्रमेय के अनुसार कैसे करेंगे, जो भाज्य है उसको मान लेंगे। माना कि px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है,
अब यहाँ पर क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है और माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार p, अब देखो x के जगह पे हमें क्या रखना है -1, ठीक है। ये x जो है इसके जगह पे हमें क्या रखना है -1, ठीक है। तो x क्यूब में p यहाँ पे x है तो -1 का क्यूब प्लस 3 और फिर x यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1। क्लियर। देखो यहाँ पर जो प्राप्त होगा x का मान उसको इस वाले, ठीक है, इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ है x वहाँ पर क्या करना है -1 रख देना है। तो x का क्यूब का मतलब -1 का क्यूब, 3x स्क्वायर का मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, 3x का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1 ऑलरेडी है। तो अब देखो -1 को 3 बार अगर गुणा करोगे तो एक में तो वैसे गुणा करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। अब आते हैं चिन्ह पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है, यानी -1। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, तो देखो -1 गुणा -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस 1, ये हो गया -1 और ये हो गया प्लस 3 गुणा 1 3, ये -3 और प्लस 1, तो 3 से 3 खत्म क्योंकि प्लस माइनस है और प्लस 1 -1 खत्म, तो क्या प्राप्त हो गया 0। तो ये प्राप्त शेषफल क्या हो गया हमारा 0, यानी शेषफल बराबर क्या हो गया 0। तो या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये वाला मेथड काफ़ी इजी होता है तो आप इसका भी यूज़ करोगे या फिर इसको कोई भी यूज़ करो, मार्क्स जो है नहीं कटने वाले, ठीक है, यदि शेषफल ज्ञात करना है तो। और भागफल अगर ज्ञात करना होगा तो इस मेथड से आप भागफल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके मैं इसी रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माना कि px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और क्योंकि दूसरा है हमारा x माइनस 1 अपन में 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपन में 2, इसलिए शेषफल प्रमेय से तो px की जगह पे हमें 1 अपन में 2 रखना है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पे 1 अपन में 2 रखेंगे। यहाँ पर x का क्यूब है तो 1 अपन में 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x का जो है स्क्वायर है तो 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 और 1 अपन में 2 और प्लस 1, ठीक है। तो 1 के पावर 3 जो है 1 गुना 1 बराबर गुना 1 1 ही होता है, और 2 के पावर 3, जब 2 को 3 बार गुना करोगे तो 2 गुना 2 4 और 4 में 2 से गुना करोगे तो 8 प्राप्त होता है। उस तरीके से 3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और नीचे आपका जो है 2 है और यहाँ पर 1 कुछ नहीं है नीचे तो 1। अब इस प्रकार से जो है हम इन सब का जो है 8 4 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 और फिर ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1, 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6, फिर 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, फिर 8 को 1 से भाग करेंगे तो 8 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। अब आप इसको जब जोड़ोगे तो 12 8 20 6 26 और 1 कितना हो गया 27 और में 8 प्राप्त शेषफल बराबर 27 में 8। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी x का ये वैल्यू है उस बराबर 0 रख दो और जो भी आएगा उसको हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये मान पुट कर लेंगे तो फाइनली हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब करते इसका थर्ड। तो थर्ड जो है ऐसे ही मान लेंगे हम, और थर्ड में क्या है कि
कि x से भाग देना है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए शेषफल प्रमेय से p, अब x के जगह पे 0 रखना है तो 0 के पावर क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर 3 गुना 0 प्लस 1, तो ये तो हो गया 0, और ये भी दोस्तों 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये भी 0, और ये हो गया 1, यानी क्या प्राप्त हो गया 1। तो इस प्रकार से इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक है, इस प्रकार से फोर्थ को भी हम क्या करेंगे ऐसे ही मानेंगे, और यहाँ पर क्या है, क्योंकि x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर प्लस पाई उधर जाके माइनस पाई। अब क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे, तो शेषफल प्रमेय से px, तो x के जगह पे क्या रखेंगे माइनस का पाई, x का क्यूब यानी कि माइनस 5 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई और प्लस 1, तो पाई ये हो जाएगा माइनस 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 3 बार गुणा होगा तो वापस माइनस हो जाएगा, और 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3 पाई का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस यानी 3 पाई और प्लस 1। तो ये आपका जो है शेषफल इसका क्वेश्चन नंबर 4 का प्राप्त होगा। ठीक है, उस प्रकार से पांचवा जो है, माना कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर किससे भागना है 5 प्लस 2x से, तो क्योंकि 5 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x, अब प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और जो 2x में 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर चरणों में यानी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इस x का वैल्यू इसमें हमें पुट करना है, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से px, और x के जगह पे क्या लिखना है माइनस 5 अपन में 2, एक्स क्यूब यानी कि माइनस 5 अपन में 2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि माइनस 5 अपन में 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 माइनस 5 अपन में 2 और प्लस 1। अब 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 5 5 25 और 25 5 125, यानी कि ये माइनस 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 125 हो जाएगा, और 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 गुना 2 4, और 4 में फिर 2 से गुणा करोगे तो 8। उस तरीके से यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15, और नीचे 2 है, यहाँ पर 1 है, और कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 125 अपॉन में 8, ये हो गया 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 75, 4, ये हो गया माइनस 15 अपॉन में 2 और प्लस 1। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो 8 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ पर है माइनस 125 प्लस 8 को 4 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150, फिर 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, और 4 में 15 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 15 4 जा 60, फिर 8 को 1 से भाग लगाएंगे तो 8, और 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस 125 में प्लस 150 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 25, ठीक है, प्लस का 25, और यहाँ पर माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35, ठीक है, और माइनस 35 में 8 फिर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27 अपॉन में 8। या फिर आप एक काम करना कि प्लस वाले को एक साथ प्लस कर लेना और माइनस को एक साथ, तो 125 में 60 से प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 185 माइनस का, और ये हो गया 158। तो आप देख सकते हो 27 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का लगाएंगे। तो इस प्रकार से माइनस 27 अपॉन में 8 जो है पाँचवें का आंसर है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आप दोनों मेथड लगा सकते हो, लेकिन सबसे इजी आपके लिए कौन सा होगा,
शेषफल प्रमेय। तो चलिए हम शेषफल प्रमेय से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। माना कि px बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा a। तो अब शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल यानी p और x की जगह पे क्या करेंगे a, p a बराबर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a रखने हैं। तो a के पावर क्यूब हो गया यहाँ पर माइनस a, और फिर x है तो a का होल स्क्वायर प्लस 6, और फिर मल्टीप्लाई a यानी x के जगह पे रख दिए और माइनस a। तो a को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो a³, और यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो प्लस कर देते हैं पावर। तो यहाँ पर भी हो गया a³ और यहाँ पर हो गया 6a में से 1a माइनस हो गया, तो क्या बच गया 5 है। तो यहाँ पर देखो a³ प्लस का और माइनस का इक्वल होने का कट गया, और बच गया क्या यहाँ पर 5 है। तो इसका जो शेषफल है क्या है दोस्तों 5 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपको इसको मान लेना है px बराबर जितना है, उसके बाद जो x माइनस a है उसको 0 कर लो, माइनस से उधर जाके प्लस a हो जाएगा। अब ये जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a आप पुट करोगे तो आपको फाइनल जो है शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब करते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब आप यहाँ सोचोगे कि हम इसको इससे भाग दें, इसको इससे भाग दें। तो एक तो सिंपल लॉजिक है कि इसका घात अधिक है तो जाहिर सी बात है इसको इससे भाग देना है, जिसका घात कम है उससे भाग देना है। दूसरा तरीका ये बता दे रहा हूँ आपको, अंक के साथ समझा दे रहा हूँ। जैसे 12 है, 12 जो है 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से क्या होता है विभाज्य होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 का ये सारे क्या हैं गुणनखंड है, ठीक है। यानी 12 जो है 6 से कट जाएगा, तो ये 6 क्या हो गया 12 का गुणनखंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 जो है 12 का गुणनखंड है, क्योंकि 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने क्या किया है 12 को 6 से भाग दिया होगा, यानी बड़ी संख्या को 6 से भाग दिया होगा। तो जिससे भाग दिया है उसी को तो हम कह रहे हैं ना कि गुणनखंड है। यानी कि यहाँ पर ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं ये चेक करना है। और एक और इस चीज़ समझ लो, अगर कहा जाए कि 12 6 का क्या है, जैसे मान के चलो कि हमने कहा कि a b का पिता है तो b a का क्या है ना। तो उसी तरीके से 6 12 का गुणनखंड है, तो 12 फिर 6 का क्या होगा, तो 12 क्या होगा 6 का गुणज होगा, ठीक है। क्योंकि 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, यानी 6 से गुणा करेंगे किसी संख्या को यानी 2 को, तब जाके 12 प्राप्त होगा ना। तो ये समझ लेना, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब गुणनखंड प्राप्त होगा कब, मान के चलो अभी जो मैंने समझाया, अगर ये 6 से पूरा कट गया तभी तो हम कहेंगे ना कि 6 12 का गुणनखंड है। नहीं कटेगा तो नहीं है। अब मान चलो कहा जाए कि 5 12 का गुणनखंड है, तो 12 जो है 5 से कटता ही नहीं है। तो जब 12 5 से नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं, यानी कि जब शेषफल अगर इसको इससे भाग देने पे 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसको भाग दे के देखते हैं, वही शेषफल पर में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी शेषफल ही मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, माना कि px बराबर जिसको भाग देना है उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब क्योंकि 7 प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3x प्लस 7 उधर जाकर -7 और x बराबर -7, यह मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार आते हैं। शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेषफल यानी कि p, अब x के जगह पे क्या रखना है -7/3,
रखते हैं यहाँ पर 3x के जगह पे -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3। 3 और 7 को जब 3 बार आप गुना करोगे, ठीक है, तो 7 7 49 और 49 में 7 से गुना करोगे तो 343 आएगा। गुना करके आप देख लेना। 3 के पावर 3 करोगे, 3 गुना 3 9 और 9 में 3 से गुना करोगे तो क्या हो गया 27। उस तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 और नीचे आ गया 3। यहाँ पे देखो ये कट जाएगा 3 के टेबल से 9 बार में। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 9 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 9 हो गया। 9 को 9 से भाग दिए तो 1 और 1 में 343 से गुना किए तो 343। फिर 9 को 3 से भाग दिए 3 और 3 में हम यहाँ पे भी माइनस है, 9 से गुना करेंगे तो 9 3 27 और 4 3 12 14। ठीक है, अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो -7 और 3 10 हो गया, 4 4 8 और 1 9 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से शेषफल क्या हो गया -490/9 प्राप्त हो गया। तो क्योंकि शेषफल जो है इज नॉट इक्वल देन 0। अब शेषफल 0 जब प्राप्त हुआ ही नहीं, यानी कि पूरा पूरा तो विभाजन नहीं होगा, तो इसलिए 7 + 3x 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं। आई होप आपको जो है एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से बैक करके जरूर देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी ये भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।